गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन जो एक्सरसाइज है गॉड मेड द कंट्री, इसके वर्ड स्टडी और जो ग्रामर है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैंने इसका आंसर कॉपी पे लिख दिया है, फ़ोटो भी दे देंगे, लेकिन किस में क्यों होगा उसका रीज़न अब हम पे करने वाले। जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन ब्लो। आइडलनेस, टेस्ट, वेंडरर, थ्रेटेंड, पेंसिव, ऑफेंडेड, कन्फाउंडेड, ये सब जो वर्ड्स है, ठीक है, ये इसमें ही क्यों होगा इसका बस रीज़न जानना है। ये नहीं कि सर लिख दिए तो वो सही है या कहीं से पढ़ लिए तो वो सही है, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए, तो वही आज हम लोग देखेंगे। ऐसे मैंने इसका आंसर यहाँ नीचे लिख दिया है। ठीक है, कि फर्स्ट में थ्रेटेंड होगा, सेकंड में आइडलनेस होगा, थर्ड में टेस्ट होगा, फोर में वंडरर होगा, और सबका हिंदी भी लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आज देखना है कि फर्स्ट में थ्रेटेंड ही क्यों होगा, सेकंड में आइडलनेस ही क्यों होगा, थर्ड में टेस्ट ही क्यों होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ही टू बीट मी, फर्स्ट में है ही फिल इन द ब्लैंक्स टू बीट मी। इससे कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं आ रहा। ठीक है, अब ही, चलिए ही के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ तो कोई ना कोई वर्ब आएगा। मैंने बताया था क्लास में, अगर टाइम और टेंस पढ़ा रहे थे या टेंस पढ़ा रहे थे तो, कि ही अगर है तो उसके बाद या तो पास्ट टेंस आ सकता है, V2 आ सकता है, या फिर अगर प्रेजेंट लेते हैं तो V1 और V5 आ सकता है, क्योंकि यहाँ तो कहीं हेल्पिंग वर्ब है नहीं। वाज, वेयर, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब तो कुछ तो है नहीं, सब सिंपल वर्ड दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ तो पास्ट होगा या तो फिर प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट है तो ही के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। तो देखिए, तो आइडलनेस में एस लगा हुआ V5 हो सकता है, पेंसिव V1 है जो कि ही के साथ नहीं लगेगा, टेस्ट के साथ नहीं लगा, वंडर्ड के साथ नहीं, कॉन्फाइंड लग सकता है, थ्रेटन लग सकता है। ये नाउन है, ठीक है, ये इसका मतलब रथ होता है। तो यहाँ तो ही रथ, ऐसा तो कुछ मीनिंग आ नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बच क्या गया, या तो पास्ट हो गया तो सिंपल प्रेजेंट होगा। तो सिंपल प्रेजेंट में आइडलनेस हो सकता है, तो आइडलनेस मतलब आलस है, वह आलस टू बीट मी, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा, आइडलनेस खत्म हो गया। अब बच गया थ्रेटेंड, कन्फाउंड, कन्फाउंड मतलब चकित, वह चकित है, टू बीट मी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं। क्यों मैंने वो थ्रेटेंड भरा उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, विल नॉट यू राइज इन लाइफ। और विल के साथ हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। तो जितना भी V2 है, पास्ट है, वो तो सब खत्म हो जाएगा, ऑफेंड खत्म हो जाएगा, ये थ्रेटन खत्म हो जाएगा, कन्फाउंडेड खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। अगला सबसे पहला आसान है पढ़ने के लिए, ये नहीं कि फर्स्ट नहीं आया तो उसी पे अटके रहेंगे, छोड़ते जाएंगे, जो नहीं आ रहा समझ उसको छोड़ते जाएंगे, लास्ट में जो बचेगा उसको करेंगे। यहाँ देखिए, डिड यू द स्वीट डिश, इसका मतलब क्या, डिड यू द स्वीट डिश मतलब क्या आप मीठा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं या टेस्ट करना चाहेंगे, समथिंग ऐसा। तो टेस्ट मतलब स्वाद, सब लोग जानते हैं शुरू से। डिड यू टेस्ट द स्वीट डिश, क्या आप मीठा टेस्ट करना चाहेंगे। तो टेस्ट यू के साथ और डिड है तो V1 लगेगा, तो ये तो फर्स्ट आ गया। यहाँ पे डिड के साथ यहाँ टेस्ट लगेगा, मतलब थर्ड में आंसर मैंने यहाँ टेस्ट दे दिया। ठीक है, देख लीजिए दिया हुआ। ठीक है, तो ये एक तो खत्म हो गया। सेकंड आते हैं, उसके बाद क्या है, लाइक लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, आई जस्ट मूव हेयर एंड देयर, मतलब लाइक मतलब मैं किसी के तरह हूँ, आई जस्ट मूव हेयर एंड देयर, मैं बस इधर से उधर घूमते रहता हूँ। ठीक है, इधर से इधर घूमते रहता हूँ, इसका मतलब क्या, किसके तरह। देखते हैं साधु संत जोगी उगी इधर उधर घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, घूम घूम कर खाना मांगते हैं या जो भी। तो वंडरर मतलब होता है, वेंडरर मतलब होता है रहता रमता जोगी, मतलब घूमने फिरने वाला, साधु संत के सेंस में। तो लाइक अ वेंडरर, ठीक है, लाइक अ वेंडरर आई जस्ट मूव हेयर एंड देयर, मैंने यहाँ दे दिया जोगी। तो ये दो तो कंफर्म हो गया, 3 एंड 4 कंफर्म, टेस्ट एंड वेंडरर हो गया। अब आते हैं, हैविंग फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में अगर मैं फेल करता हूँ, पास नहीं कर पाता, आई वॉज इन अ मूड, अब मैं किस मूड में होगा, चलिए थ्रेटन, धमकी मूड में तो हो नहीं सकता। ठीक है, स्वाद नहीं हो सकता, आलस मूड में नहीं हो सकता, योगी नहीं हो सकता, चिंताग्रस्त मूड हो सकता, चकित मूड आश्चर्य जगत में हो सकता। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ही वॉज इन, तो ही वॉज इन के साथ क्या लगना चाहिए, इन मतलब नाउन के सेंस में है। ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं 5 में देखिए मैंने पेंसिल लगाया, चिंताग्रस्त मूड मतलब चिंतित है, मतलब उसको बोलते हैं ना, वो चिंतित है, सोच में विचार में वो फेल हो गया, अब क्या करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेंसिव दिया। अब यहाँ पे भी अगर आपको लगता है वो पेंसिव, वो चिंतित है कि उसे पीटा गया, तो ही पेंसिव अगर ऐसा देते हैं तो पेंसिव ही के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा या तो V2 लगेगा, तो पेंसिव V1 है बाबू। अगर नॉर्मल वर्ड का कलेक्शन पता चलता है, नॉर्मली है तो नाउन, लेकिन मान लेते हैं हमको नहीं पता चल रहा नाउन है या वर्ब है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये V1 है। ऐसे नहीं लगाते, ही के साथ V1 नहीं लगता, इसलिए यहाँ तो V1 नहीं हो सकता, तो बचा यहीं पे लगेगा, तो पैंसिव मूड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिज वर्ड्स मी एंड आई कुड नॉट। देखिए ये पास्ट में दे रहा, आई कुड नॉट गिव मी करेक्ट रिप्लाई, तो हिज वर्ड्स उसके वर्ड क्या, कन्फाउंडेड उसके जो वर्ड है वो कन्फाउंडेड मतलब चकित करते हैं मुझे। आई कुड नॉट, जैसे कुछ ऐसा कुछ आपसे पूछ दिया गया तो आप चकित हो गए कि इसका आंसर क्या दे, मतलब आप इसके आंसर देने में असमर्थ हैं, तो वहाँ पे बोलता है हिज वर्ड्स कन्फाउंडेड मी, मतलब उसके जो वर्ड्स है वो मुझे चकित कर देते हैं, आश्चर्यचकित कर देते हैं कि क्या, आई कुड नॉट गिव द करेक्ट रिप्लाई, मैं सही जवाब नहीं दे पाता। नेक्स्ट देखते हैं वेयर द व्हीकल्स ऑफ गॉड एंड किंग, राजा और महाराजा और भगवान का सवारी क्या होता था, किससे वो जाते थे, तो रथ से जाते थे, तो मैंने यहाँ दे दिया 7 नंबर में रथ। ठीक है, अगला द टीचर वाज ऑफेंडेड, मैंने ऑफेंडेड दिया है बाबू, द टीचर वाज ऑफेंडेड व्हेन द राजू वेंट एंड आर्गू विथ हिम। और वाज ऑफेंडेड यहाँ पे मन होता आपका तो पेंसिव भी दे सकते थे, लेकिन वाज के साथ पेंसिव कैसे, या तो V4 लगता, ING लगता, या तो अगर पैसिव में बनाते तो V3 लगता, तो पेंसिव V3 तो है नहीं और V4 है नहीं। और यहाँ देखिए द टीचर वाज, मैंने ऑफेंडेड इसलिए दिया, द टीचर वाज ऑफेंडेड, ये सेंटेंस पैसिव में है। ठीक है, द टीचर वाज ऑफेंडेड, मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस V3 किस में होता है, पैसिव में होता है। ठीक है, द टीचर वाज ऑफेंडेड, टीचर को अपमानित किया गया या टीचर अपमानित हुआ, व्हेन कब, जब राजू वेंट एंड आर्गू विथ हिम, जब कोई स्टूडेंट हो जो टीचर से बहस लड़ा लिया। जब जनरली कोई बच्चे अगर टीचर से बहस कराते हैं लगाते हैं तो टीचर को ऐसा फील होता है कि उनका अपमान हो रहा है, तो वही बोलता है द टीचर वाज ऑफेंडेड व्हेन द राजू वेंट ऑन आर्गू विथ हिम, तो यहाँ क्लियर हो गया ऑफेंडेड ही लगेगा। सेकंड में रथ है, मतलब सॉरी 6 में कन्फाउंडेड है, पेंसिव, तो बच यहाँ क्या रहा, अब ही सेकंड में देखते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विल नॉट गेट, आलस ही किसी को आगे नहीं बढ़ने देता, इसका मीनिंग देखिए, आइडलनेस विल नॉट लेट यू राइज इन लाइफ, जो आलस है वो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा, तो यहाँ आइडलनेस कंफर्म हो गया। तो बच क्या रहा, थ्रीटन धमकी, ही थ्रीटन टू बीट मी, उसने धमकी दिया, उसने समझाया। मम्मी अक्सर बोलते ना ये काम करो नहीं तो पीट देंगे, अक्सर माँ बाप बोलते हैं या टीचर ही बोलते हैं कल होमवर्क नहीं बनाया तो सोच लीजिएगा, ये क्या है, धमकी है। तो ही थ्रीटन, यहाँ थ्रीटन क्या है, पास्ट टेंस में है, इसलिए V2 आ गया, ही थ्रीटन टू बीट मी, उसने मुझे धमकी दिया मैं पीटूंगा। ठीक है, तो ये आप बना लीजिएगा, हो सके एग्जाम में आए। ठीक है, इसका मैंने करेक्ट लिख दिया है वर्ड मीनिंग, अभी पिक्चर सेंड करूँगा देख लीजिएगा। हाँ, ये रहा आपका होमवर्क कंपोजिशन। यू स्पेंड योर समर वेकेशन इन अ विलेज, राइट अ लेटर टू फ्रेंड टेलिंग हिम द थिंग यू एंजॉय देयर। आप गांव में गए, ठीक है, समर वेकेशन में, आपको वहाँ एक पत्र लिखना अपने दोस्त को कि आप गांव में गए तो क्या क्या एंजॉय किए, ये आप लोग लेटर लिखकर मुझे सेंड करेंगे, मैं देख लूँगा कैसा है। ठीक है, और ये कल का होमवर्क रहेगा, फ्यूचर का होमवर्क, राइट अ पैराग्राफ ऑन अ ट्री डैट आर फाउंड इन योर विलेज। ये दोनों होमवर्क है, ये आज का फर्स्ट वाला लेटर जो है वो आज का होगा, सेकंड वाला कल का, और ये बाकी जो रेस्ट बचा है ये कल बताएंगे। ठीक है, और ये ग्रामर का सेक्शन है बाबू, यहाँ जो एंड से जुड़ा हुआ ये बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज इतना ही, कल फिर देखते हैं।